लाहौर में टीएलपी के 12 कार्यकर्ताओं की मौत हुई। तहरीक लब्बैक का हिंसक प्रदर्शन जारी है। पुलिस ने टीएलपी प्रदर्शनकारियों पर गोलियां बरसाई हैं। 12 लोगों की मौत हो गई है, 12 कार्यकर्ताओं की जिंदगी खत्म हो गई है। टीएलपी यानी कि तहरीक लब्बैक, ये जो पार्टी है, इसने लाहौर में एकदम तांडव मचा दिया है, जिसके बाद से पुलिस ने गोलियां बरसाई हैं। 12 समर्थकों की जिंदगी खत्म हो गई। आप देखिए, जहां तक नजर पहुंचेगी वहां तक आपको जन सैलाब दिखेगा। और ये समर्थक हैं टीएलपी के, यानी कि तहरीक लब्बैक पार्टी के, और ये सभी सड़क पर आ गए हैं। नाराजगी है पुलिस के साथ, सरकार के साथ। और ऐसे में मैं आपको बता दूं, यहाँ पर हिंसक स्थिति देखने को मिल रही है। पुलिस और सुरक्षा बलों के खिलाफ ये हिंसा की जा रही है। पुलिस और सुरक्षा बलों के बीच आपने देखा कि कैसे अलग तस्वीर थी। कई जगहों पर सरकारी वाहनों को आग भी लगा दिया गया। टीएलपी का अभियान डर गया मुनीर। लाहौर और कराची में दुकानों में आगजनी हुई है, तो दुकानों को भी नहीं छोड़ा गया। आग के हवाले दुकानों को भी किया गया लाहौर और कराची में। ये बड़ी तस्वीर मैं आपको बता रही हूँ। अब तक 12 लोगों की मौत हो चुकी है, और ऐसे ही बड़ी आंखें मुल्ला मुनीर की हो गई है कि आखिर ये हो क्या गया, इतने लोग कहां से आ गए। तहरीक लब्बैक ने पूरा तांडव मचा दिया है। 770 परिवार पाकिस्तान से लौटे हैं। ये बता दूं, पाकिस्तान अफगान में आर पार की स्थिति है। और देखिए, यहाँ पर अफगानी शरणार्थियों को जेल में डाला गया है। जबरन पाकिस्तान से निकाला जा रहा है, पाकिस्तान से बाहर किया जा रहा है, जेल में डाला जा रहा है। पाकिस्तान पर आरोप, आतंकियों का पनाहगार। पाकिस्तान पर ये आरोप लगाए जा रहे हैं कि आतंकियों को पालता पोसता। अफगानिस्तान ने पाकिस्तान को वार्निंग दी है कि समझ जाओ, अभी मौका है। 2 तस्वीरें आप देखिए, कल टीएलपी का हल्ला बोल शुरू हुआ था और आज 12 लोगों की मौत की जानकारी मिली। ये 2 तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं, कैसे अफगानिस्तान पाकिस्तान को संभलने की बात कर रहा है। जबरन लोगों को पाक से बाहर निकाला जा रहा है, जेल में डाला जा रहा है। और ऐसे में अफगानिस्तान ने पाकिस्तान पर यह आरोप लगाया है कि आतंकियों को पालता पोसता है, आतंकियों का पनाहगार है। इस तरह के गंभीर आरोप भी लगाए जा रहे हैं। हालांकि पाकिस्तान का ये चेहरा पूरी दुनिया जानती है कि वो आतंकियों को शरण देता है, लेकिन मैं आपको ग्राफिक्स के जरिए बताऊंगी कि कैसे हिंसा भड़की। दरअसल हुआ ये कि पुलिस और सुरक्षा बलों के खिलाफ हिंसा शुरू हुई। कई जगहों पर सरकारी वाहनों को आग लगा दी गई। लाहौर और कराची में दुकानों में आगजनी हुई। 12 से ज्यादा प्रदर्शनकारियों की मौत होती है, सैकड़ों लोग घायल होते हैं। प्रदर्शन जारी है, तस्वीरें आप देख रहे हैं। पाकिस्तान इस वक्त हिंसा की आग में जल रहा है। टीएलपी ने शहबाज सरकार के खिलाफ मोर्चा खोल दिया है, तो शहबाज की पुलिस ने भी प्रदर्शनकारियों पर बंदूकें चला दी हैं। पुलिस और प्रदर्शनकारी आमने सामने हैं। ये देखिए रिपोर्ट। पाकिस्तान में गदर, शहबाज मुनीर सरेंडर। उमड़ा जन सैलाब, जल रहा है पाक। लाहौर की सड़कों पर उमड़ा ये जन सैलाब पाकिस्तान की हुकूमत को सीधे चुनौती है। तस्वीरें बता रही हैं, शहबाज और मुनीर के खिलाफ पाकिस्तान में विद्रोह की चिंगारी भड़क चुकी है। हिंसक आंदोलनों के लिए कुख्यात टीएलपी यानी तहरीक लब्बैक ने पूरे पाकिस्तान को सुलगा दिया है। पाकिस्तान में आपातकाल जैसे हालात बने हुए हैं। पंजाब प्रांत में टीएलपी प्रमुख साद हुसैन रिजवी की गिरफ्तारी के लिए पुलिस पहुंचने के बाद तहरीक लब्बैक के कार्यकर्ता पुलिस से भिड़ गए। पुलिस कर्मियों की गाड़ियां छीन ली, जिसके बाद आंसू गैस, रबर, बुलेट और पत्थरबाजी से कई इलाके ठप पड़ गए। पिछले कई घंटों से इस्लामाबाद और रावलपिंडी में इंटरनेट बंद है, सड़कों को ब्लॉक कर दिया गया है, स्कूलों पर ताला लटका हुआ है। आंदोलन को कुचलने के लिए मुनीर की सेना ने भी मोर्चा संभाल रखा है, लेकिन प्रदर्शनकारी बिना रुके आगे बढ़ रहे हैं। प्रदर्शनकारी आज लाहौर के शाहदरा पहुंचे तो पुलिस ने अपनी बंदूकों के मुंह खोल दिए। पुलिस की गोलीबारी में 12 से ज्यादा प्रदर्शनकारियों के मारे जाने की खबर है। हिंसक झड़प में 20 से ज्यादा लोग घायल भी हुए हैं। पाकिस्तान में हिंसा की आग टीएलपी के अमेरिकी दूतावास तक अक्सा मिलियन मार्च निकालने के ऐलान के बाद लगनी शुरू हो गई थी। दरअसल
टीएलपी इजराइल और हमास के बीच ट्रंप द्वारा प्रस्तावित गाजा समझौते का विरोध कर रही है। टीएलपी का आरोप है कि इस समझौते को पश्चिमी ताकतों, खासकर अमेरिका का समर्थन हासिल है। फिलहाल पाकिस्तान में तनाव का माहौल है। टीएलपी मुख्यालय के पास भी भारी पुलिस बल की तैनाती है। शहबाज सरकार टीएलपी के हर कदम पर नजर बनाई हुई है। सड़कों पर बड़े बड़े कंटेनर लगातार प्रदर्शनकारियों को रोकने की कोशिश कर रहे हैं। विरोध प्रदर्शन पर पुलिस और सेना ने जबरदस्त एक्शन लिया है, जिसको लेकर टीएलपी का कहना है पाकिस्तान में फिलिस्तीन के साथ एकजुटता दिखाना अपराध बन गया है। सच की आवाज को ताकत के बल पर दबाया नहीं जा सकता। हर अत्याचार असफल होगा। ब्यूरो रिपोर्ट, रिपब्लिक भारत। और अब मैं आपको बता दूं, अफगानिस्तान के विदेश मंत्री आमिर खान मुत्ताकी भारत दौरे पर हैं। आज तालिबानी सरकार के मंत्री मुत्ताकी सहारनपुर के देवबंद पहुंचे, जहां उन्होंने दारुल उलूम का दौरा किया। उनके स्वागत के लिए मुस्लिम छात्रों का हुजूम उमड़ पड़ा और इस दौरान मुत्ताकी ने कहा कि भारत दौरे का अब तक का सफर बहुत अच्छा रहा। सिर्फ दारुल उलूम ही नहीं बल्कि पूरे इलाके के लोगों ने स्वागत किया। देवबंद के उलेमा और लोगों की गर्मजोशी के लिए आभार जताया। मुत्ताकी बोले, भारत अफगानिस्तान रिश्तों का भविष्य उज्जवल है। तो दोनों देशों का जो भविष्य है वो उज्जवल है। यहाँ पर आप देखिए देवबंद में तालिबान जो तमाम पहुंचे हैं, मुत्ताकी पहुंचे हैं। जबरदस्त गर्मजोशी के साथ स्वागत होता है। भारत से दोस्ती, पाकिस्तान को चेतावनी और एक बड़ी पिक्चर, एक बड़ा संदेश यहां से देने का प्रयास हुआ। यूपी के देवबंद की गलियों में आज अलग ही रौनक थी। जब अफगानिस्तान की तालिबान सरकार के विदेश मंत्री आमिर खान मुत्ताकी दारुल उलेमा पहुंचे तो लोगों ने फूल बरसाकर उनका जबरदस्त स्वागत किया। भारत और अफगानिस्तान के रिश्तों में और ज्यादा मजबूती के बीच उनका ये देवबंद के दारुल उलूम पहुंचना ये अपने आप में बताने के लिए काफी है कि अफगानिस्तान भारत को कितनी तवज्जो दे रहा है और भारत भी अफगानिस्तान को आधिकारिक तौर पर मान्यता देने की दिशा में भी बहुत सोच समझकर जरूर लेकिन आगे बढ़ता हुआ नजर आ रहा है। यही वजह है कि आज उनका भारत के देवबंद के दारुल उलूम पहुंचना इस दिशा की तरफ बिल्कुल साफ इशारा कर रहा है। मुत्ताकी की झलक पाने के लिए लोगों का हुजूम उमड़ा था। उनके साथ सेल्फी लेने के लिए छात्रों में भारी उत्साह था। गर्मजोशी से भरे इस स्वागत के लिए मुत्ताकी ने लोगों को धन्यवाद दिया। अल्हम्दुलिल्लाह बहुत अच्छा सफर है और उलमाए देवबंद, तुलबाए देवबंद बल्कि सारे इलाके के लोग आया है। मैं इसके मशकूर हूँ। उन्होंने बहुत अच्छा इस्तकबाल किया और उन्होंने ज़्यादा मेहमान नवाजी किया। जाहिर है कि उलमा और तुलबा के दरमियान वाबस्तगी बहुत तारीख़ी है, इसलिए मैं आप हज़रात और देवबंद का काबिरीन और इलाके के जो उलमा है, तुलबा है और आवाम है, सबका मशकूर हूँ। अफगानिस्तान के विदेश मंत्री ने दारुल उलेमा की लाइब्रेरी में छात्रों के साथ बैठकर दौरा-ए हदीस पढ़ी। मुत्ताकी के दौरे को लेकर देवबंद में सुरक्षा के कड़े इंतजाम रहे। पुलिस को छात्रों की भारी भीड़ को संभालने में कड़ी मशक्कत करनी पड़ी, लेकिन इस भीड़ में एक मैसेज साफ दिखा कि तालिबान की धार्मिक जड़ें भारत की सरजमीन से जुड़ी हैं, न कि पाकिस्तान से। तालिबान जो खुद को देवबंद विचारधारा का वारिस बताता है, उसके शीर्ष नेता का यहां आना सिर्फ धार्मिक यात्रा नहीं बल्कि ये दिखाता है कि अब अफगानिस्तान भारत से रिश्ते मजबूत करना चाहता है। मुत्ताकी के भारत दौरे और यहां पर उनकी मेहमान नवाजी से पाकिस्तान को मिर्ची लग रही है। पाकिस्तान जो कभी खुद को तालिबान का संरक्षक बताता था, आज उसी तालिबान के नेता भारत की जमीन पर सम्मान पा रहे हैं और यही बात पाकिस्तान को सबसे ज्यादा चुभ रही है। भारत में मुत्ताकी का यह दौरा सिर्फ एक यात्रा नहीं बल्कि बदलते कूटनीतिक समीकरणों का ऐलान है। देवबंद की ये तस्वीरें पाकिस्तान को हैरान परेशान कर रही हैं। तालिबान की नई दोस्ती से मुल्ला मुनीर को डर है कि कहीं काबुल हाथ से ना निकल जाए। ब्यूरो रिपोर्ट, रिपब्लिक भारत।